नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पासपोर्ट रिन्यूअल या री इशू के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है, तो पासपोर्ट रिन्यूअल या री इशू के लिए आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद passportindia.gov.in की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपने इस साइट पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन आप कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने प्रेजेंट या करंट एड्रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी आपका वर्तमान पता है, जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, डेट मंथ ईयर। आप कैलेंडर पे भी सेलेक्ट कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिएगा। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, वो ईमेल आईडी ही आपकी यहाँ पे लॉगिन आईडी में आ जाएगी। और अगर आप डिफरेंट लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी लॉगिन आईडी आप बनाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग का कैपिटल में डाल लिया लेटर हमने, और उसके बाद बाकी का स्मॉल में @ और 2023, यानी कि जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो वो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिए, जो आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल लीजिएगा। और उसके बाद सेम वही पासवर्ड जो आपने यहाँ पे डाला है वही पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा कंफर्म पासवर्ड में। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी हिंट क्वेश्चन आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद हिंट ट्रांसफर यहाँ पे डाल दीजिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा। और कैप्चा वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है कैप्चा वर्ड, तो इस पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। तो ये सभी डिटेल हमने डाल ली है और ईमेल आईडी को ही हमने लॉगिन आईडी बना लिया है। और उसके बाद सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। अब आपके पास जो आपने अभी ईमेल डाली थी, जो अभी ईमेल आपने रजिस्टर की थी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान, तो उस पे एक लिंक चला गया है आपके पास passport.admin की तरफ से। तो इस तरीके से लिंक आ गया होगा। अगर आपके पास इस तरीके से लिंक नहीं आया है passport.admin की तरफ से, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कुछ देर में आ जाएगा। कभी कभी इसमें टाइम लग जाता है और कभी कभी तुरंत ही आ जाता है। तो अब जैसे हमारे पास आ गया है तो इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिखेगा एक लिंक है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे यूजर आईडी डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। यूजर आईडी आपको वही डालनी है जो आपने लॉगिन आईडी बनाई थी ना रजिस्ट्रेशन के टाइम, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो लॉगिन आईडी आपने डाली थी, और अगर ईमेल आईडी ही आपने लॉगिन आईडी बनाई है तो ईमेल आईडी को वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और अगर डिफरेंट लॉगिन आईडी आपने बनाई है तो वो भी वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। तो जैसे हमने ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी बनाई थी तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या होम पे क्लिक कर दीजिएगा।
उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब लॉगिन आपने बना ही लिया, यूजर आईडी एक्टिवेट आपने कर ही दिया, तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे वो लॉगिन आईडी आप डाल दीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जो अभी आपने एक्टिवेट किया है ना, तो वो आईडी यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कैसे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे व्यूज, यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश या री इशू ऑफ पासपोर्ट। ठीक है, एक ही बात है, तो क्लिक कर देते हैं इस पे। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है अप्लाइंग फॉर री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर है, डैमेज पासपोर्ट है, एग्जॉशन ऑफ पेजेस है, लॉस्ट पासपोर्ट है, वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर हो, यानी कि जो वैलिडिटी है 3 साल पहले एक्सपायर हो गई, यानी 3 साल ज़्यादा हो गए है एक्सपायर हुए। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर, यानी कि अगर वैलिडिटी 3 साल के अंदर एक्सपायर हुई है तो यहाँ पे क्लिक करें, या फिर ड्यू टू एक्सपायर या एक्सपायर होने वाला है पासपोर्ट, तो क्लिक कर दीजिएगा। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल बुक चाहिए या तत्काल बुक आपको चाहिए। नॉर्मल तत्काल में ये डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल बुक होती है उसका प्राइस कम होता है, उसका पेमेंट कम होता है, वहीं जो तत्काल एप्लीकेशन होती है उसका पेमेंट ज़्यादा होता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है, तो इसमें जो पुलिस इंक्वायरी या पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है वो फ्री में होती है, यानी कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसके बाद पासपोर्ट मिलता है। और वहीं जो तत्काल एप्लीकेशन होती है तो इसमें पासपोर्ट आपको पहले मिल जाता है, और जो पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस इंक्वायरी वो बाद में होती है। ठीक है जी, तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें ये भी है कि जो तत्काल है उसमें मैक्सिमम केसों में तत्काल एप्लीकेशन जो होती है उसमें पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है, और नॉर्मल एप्लीकेशनों में टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके बाद तो हमारा नॉर्मल बुक से ही काम चल जाएगा। तो नॉर्मल हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बुकलेट टाइप, 36 पेज की बुक चाहिए, 60 पेज की जंबो बुक चाहिए, तो 36 पेज की बुक से हमारा काम हो जाएगा। 36 पेजेस हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा। जैसे अगर आपका नाम है अंकुर सिंह भाटी, तो अंकुर स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा और भाटी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका नाम है अंकुर भाटी, तो अंकुर यहाँ पे आ जाएगा और भाटी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर सिंपली आपका नाम अंकुर है तो अंकुर यहाँ पे आ जाएगा। और जो भी आप डिटेल डाल रहे हो एज पर डॉक्यूमेंट ही डिटेल आप डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आ रहा है कि क्या आप किसी और नाम से भी जाने जाते हो। अगर जाने चाहते हो तो यस पे क्लिक करके वो नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए, और अगर नहीं जाने जाते तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या आपने नाम चेंज किया है, अगर किया है तो इस पे क्लिक कर दीजिए। जो पुराना नाम है आपका तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, और अगर आपने नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी। उसके बाद यहाँ पे इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आउट ऑफ इंडिया का जन्म है तो यस पे क्लिक कीजिए। और अगर इंडिया का ही जन्म है आपका तो सिंपली नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। और उसके बाद बर्थ प्लेस डाल दीजिएगा, इंडिया में बर्थ आपका कहाँ हुआ है तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। बर्थ सिटी हो गया, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डाल दीजिएगा, सिंगल हो मैरिड हो जो भी हो तो वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पेन नंबर अगर अवेलेबल है तो वो आप डाल सकते हो, लेकिन डिटेल का भी आपको ध्यान रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन के लिए ले जाओगे पासपोर्ट ऑफिस, तो डिटेल्स सभी में सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाम अलग अलग नाम है, पेन में कुछ नाम है आपका, वोटर में कुछ नाम है, आधार में कुछ नाम है। अगर डिटेल अवेलेबल है तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, पेन की यहाँ पे, वोटर के यहाँ पे। और नहीं है तो आप इसको, अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्राइवेट है, स्टूडेंट है, गवर्नमेंट है या रिटायर्ड गवर्नमेंट है या पीएसयू है, जो भी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पोज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास एंड अबव है, या बिटवीन 8 एंड 9 स्टैंडर्ड है, या 7th पास और लेस है। तो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे हम 10th पास एंड अबव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो पासपोर्ट मिलेगा नॉन ईसीआर वाला मिलेगा। नॉन ईसीआर का जो पासपोर्ट होता है उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है 10th होती है, और अगर 10th से नीचे है तो इसमें ईसीआर वाला पासपोर्ट मिलेगा, इमिग्रेशन चेक का रिक्वायर्ड वाला उसमें मेंशन होके आएगा। अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दे रखा है कि इनमें से अगर आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो उस पर आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। और एज की बात करें तो एज भी फैक्टर करता है, तो अगर एज एप्लीकेंट की 50 से 50 से ऊपर है तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल पर्सन अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, तो वो यस पे क्लिक कर सकते हैं। तो वैसे उनका एज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यस पे क्लिक हो जाता है अगर क्वालिफिकेशन उनकी कम कम है फिर भी। मैं एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। 7th पास और लेस करते हैं, यहाँ पे 9 हो गया। उसके बाद ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पे एज डाल देते हैं, 1972 डालते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे ठीक है करते हैं बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड। ये अभी भी 9 ही आ रहा है तो 71 कर लेते हैं इसको, ठीक है। 71 कर लेते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ आके देख लेते हैं। 7th पास एंड लेस करते तो देख रहे हो आप कि ऑटोमेटिक यस हो गया है। और 8th बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यस ही हो रहा है। और 10th पास एंड अब तो तब भी यस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज भी एज का भी वो पड़ता है। एज अगर यहाँ पे 1995, ठीक है। एज अगर ज़्यादा है 50 से ऊपर है एज, तो ये जो प्रिंट होकर आएगा जो पासपोर्ट मिलेगा वो नॉन ईसीआर वाला ही मिलेगा। और इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हो। एप्लीकेंट की एज 50 से नीचे है और जो क्वालिफिकेशन है वो भी 10th से नीचे है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी डिटेल हमने डाल ली है। अब सिंपली और यहाँ पे वो डाल दीजिएगा पहचान चिन्ह क्या है, विजिबल मार्क क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पे डाल के ये जो बॉक्सेस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आधार नंबर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ऐसा इसको रहने दीजिए और सिंपली बिना टिक करे सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट की डिटेल डाल दीजिएगा, फैमिली डिटेल, फादर नेम यहाँ पे आ जाएगा, उनका सरनेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वो सब मैंने आपको बताई दिया किस तरीके से डालना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम यहाँ पे डाल दीजिए, उनका सरनेम यहाँ पे डाल दीजिए, मदर जी का, माता जी का, ठीक है। अगर आप रनिंग में भी डालना चाहते हो स्पेस देके तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पे सिटी डाल दीजिएगा, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो भी सिटी है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी पिन कोड है एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आप डालिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर एप्लीकेंट का यहाँ पे डल जाएगा, और जो फैमिली में किसी दूसरे बंदे का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो या रिलेटिव का भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, और ठीक है। और उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसी तरीके से परमानेंट एड्रेस की डिटेल डाल दीजिए। और अगर आपका परमानेंट प्रेजेंट सेम ही है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका, जो करंट एड्रेस है, जो वर्तमान पता है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए आप एप्लीकेबल हो। जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो सब एक्सेप्टेबल है, इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट है आपके पास
तो काम आपका हो जाएगा एड्रेस प्रूफ के लिए। अभी यहाँ पे ठीक है, डिटेल डाल दीजिएगा और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाए, कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, आई एग्री टू रिसीव एसएमएस अपडेट फ्रॉम पासपोर्ट सेवा, तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है कंफर्मेशन का, तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिएगा, नाम और एड्रेस डाल दीजिएगा। आप अपने फैमिली मेंबर का भी डाल सकते हो या जो आपके रिलेटिव है उनका भी डाल सकते हो। नाम और एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए उनका और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ इशू डाल दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायर डाल दीजिए, यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू कहाँ से पासपोर्ट इशू हुआ है वो डाल दीजिए, यहाँ पे फाइल नंबर डाल दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि पासपोर्ट में ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगी। तो ये पासपोर्ट का फ्रंट पेज है। यहाँ पे जो पासपोर्ट नंबर के नीचे जो नंबर है ये तो पासपोर्ट नंबर हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे जारी करने का स्थान, तो प्लेस ऑफ इशू ये हो गया आपका। यहाँ पे जारी करने की तिथि, डेट ऑफ इशू ये होगी, डेट ऑफ एक्सपायरी होगी। और इसी में जो नीचे एड्रेस वाला पेज है, ठीक है ना, फादर नेम, मदर नेम, और उसके बाद नीचे की तरफ आओगे आप तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइल नंबर, तो फाइल नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये सभी डिटेल इस तरीके से आपको मिल जाएगी, तो इनको यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट है डिटेल, तो अगर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे डिटेल्स नोट अवेलेबल इस पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नोट इशूड, तो अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट भी आपने वेरीफाई करा दिए तो फाइल नंबर अगर लग गया है, ठीक है, पासपोर्ट एप्लीकेशन में अगर फाइल नंबर लग गया था तो सिंपली यस पे क्लिक करके फाइल नंबर यहाँ पे डाल के डेट ऑफ अप्लाइंग, किस डेट में आपने अप्लाई किया था और कौन से पासपोर्ट ऑफिस से आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हमने अप्लाई नहीं किया था, तो सिंपली नो पे क्लिक कर देते हैं। या फिर अगर आपने अप्लाई भी किया था लेकिन फाइल नंबर अगर नहीं लगा है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पे ये सभी डिटेल डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, तो अगर इस तरीके से है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज नो पे। तो जो एप्लीकेंट है उसमें कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है पेंडिंग में, तो सिंपली नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सेकंड वाला, कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया, तो ऐसा भी नहीं है, तो नो पे क्लिक कर देते हैं। एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज या डिनाइड पासपोर्ट, तो ऐसा भी नहीं है, तो नो पे क्लिक कर देते हैं हम। उसके बाद अप्लाइड फॉर और बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, तो ऐसा भी नहीं है, तो नो पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेंट हैज रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो ऐसा भी नहीं है, तो नो पे क्लिक कर देते हैं। तो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कोई दिख रहा है कि इसके अकॉर्डिंग आप यस है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग सभी ये नो है, तो नो पे हमने क्लिक कर दिया है। और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल ओपन होके आ जाएगी। इसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा, नाम, सरनेम, बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम दिख जाएगा, यहाँ पे आपका प्रॉपर एड्रेस दिख जाएगा। और अगर सब कुछ सही है तो नीचे की तरफ आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो नीचे की तरफ आके प्री पे क्लिक कीजिएगा। तो हमारी सब जितनी भी डिटेल है सभी करेक्ट है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं नीचे की तरफ आके। उसके बाद यहाँ पे बर्थ जो भी है बर्थ प्रूफ वो सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो हमने हाई स्कूल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आधार एड्रेस प्रूफ के लिए रेजिडेंस प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो जो भी आप इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डाल दीजिएगा प्लेस, ठीक है, एड्रेस के अकॉर्डिंग प्लेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो डिटेल आपकी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होके आ जाएगा।
उसमें सभी डिटेल आपकी दिख जाएगी, नाम, फादर नेम और जो भी आपने भरा है उसको अच्छे से देख लीजिए, और अगर सब कुछ सही है आपकी डिटेल तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। और अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई गलत डिटेल डल गई है तो सिंपली प्रीव्यू पे क्लिक करके उन डिटेल में करेक्शन करके आप इस पेज पे आ सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, सेव माई डिटेल्स करके सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ARN नंबर एक जनरेट होके आ जाएगा, ये तो वैसे पहले जनरेट हो गया था लेकिन यहाँ पे मेंशन होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन अगर पेमेंट आप करना चाहते हो तो सिंपली ये जो सर्कल है इस पे क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब लोकेशन में सेलेक्ट कर लेते हैं, हम PS के गाजियाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि किस में कब के अपॉइंटमेंट चल रहे हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके PS के गाजियाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डालते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा अपॉइंटमेंट कब का मिल रहा है। तो अब यहाँ पे जो कैलेंडर है यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पेमेंट कितना लग रहा है, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अमाउंट टू बी पेड। तो जो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो कैलेंडर में अगर आप डिफरेंट डेट का अपॉइंटमेंट करना चाहते हो तो कैलेंडर पे क्लिक कर दीजिए। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे जो ग्रीन डेट है इन डेट में से किसी का भी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो मैं 18 पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोबारा कन्फर्म के लिए आ जाएगा तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाल दीजिए, किसके नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, CVV कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। मोबाइल कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP चला गया है, वो OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो पेमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली और अपॉइंटमेंट नंबर इज ये, और इसका SMS जो है आपके इस मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, इस तरीके से दिखा रहा है। तो इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइए। अब यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगा और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो कि किस टाइम का आपको अपॉइंटमेंट मिला है, किस डेट का मिला वो यहाँ पे देख सकते हो, किस टाइम का मिला वो यहाँ पे देख सकते हो, अपॉइंटमेंट ID यहाँ से देख सकते हो, पेमेंट स्टेटस यहाँ पे देख सकते हो और ट्रांजैक्शन ID यहाँ से आपको मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करें। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है, इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइए। अब इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, गेट अपॉइंटमेंट SMS और प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो यहाँ से तो आप अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो, यहाँ से अपॉइंटमेंट SMS। अगर आपके मोबाइल पे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड SMS आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो गेट अपॉइंटमेंट SMS पे क्लिक करके आप SMS रिसीव कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे। बाद इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अगर इसको आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हैं, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो अब मैं आपको डॉक्यूमेंटों को बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने होंगे पासपोर्ट ऑफिस जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट है उस डेट में।
फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड पेमेंट रिसिप्ट। एप्लीकेशन फॉर्म आप निकाल सकते हो, अगर निकालने में कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि डाउनलोड पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। पेमेंट रिसिप्ट की बात करें तो पेमेंट रिसिप्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको देख के आसानी से आप अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। ठीक है, दो डॉक्यूमेंट हो गए। थर्ड, जो आपका पुराना पासपोर्ट है, ठीक है, जब ये जो अभी तक यूज करते हुए जिसको आप आ रहे हो, तो वो पासपोर्ट लेके जाना है। फोर्थ, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट लेके जानी है। फिफ्थ, एम्प्लॉयमेंट टाइप जो भी आपका, अगर प्राइवेट है तो जो आपका जॉब प्रूफ है वो लेके जाना है, अगर गवर्नमेंट है तो जो भी जॉब प्रूफ है वो लेके जाना है, अगर स्टूडेंट है तो आप कॉलेज या स्कूल में जहाँ पे भी पढ़ रहे हो तो वो आईडी लेके जाना है, अगर स्कूल में पढ़ रहे हो तो आईडी, स्कूल या कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो तो आइडेंटिटी कार्ड जो है स्कूल या कॉलेज का वो लेके जाना है। सिक्स, एजुकेशन, जो यानी कि अगर आपका 10th पास हो अगर आप, तो 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, और अगर 12th पास हो तो 10th का सर्टिफिकेट प्लस 12th के डॉक्यूमेंट, उसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है, 12th वाली। अगर ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन, तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, और उसका ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, जो भी है आपके डिग्री मार्कशीट जो भी वो लेके जाइएगा। ठीक है, और अगर आप 12th पास हो और ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन का लेके नहीं जाना है, जब आपकी कंप्लीट हो जाए, अगर कंप्लीट हो चुकी है आपकी ग्रेजुएशन तो ही आप लेके जाइएगा। आप में से कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर जैसे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमको क्या लेके जाने होंगे, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है और 12th के डॉक्यूमेंट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट 12th की। ठीक है, और अगर 10th का भी आप लेके जाना चाहते हो मार्कशीट तो वो भी आप लेके जा सकते हो। तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है, वो आपको लेके ही जाना होगा। ठीक है, उसके अलावा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो क्वालिफिकेशन के लिए। 10th के सर्टिफिकेट के साथ साथ और जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है आपके क्वालिफिकेशन के, तो वो आप लेके जाइएगा। ठीक है, 6 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। 7th, जो एड्रेस प्रूफ है वो आप लेके जाइएगा। एड्रेस प्रूफ में अगर आधार कार्ड आप लेके जा रहे हो तो आधार कार्ड के साथ साथ एक ई आधार भी लेके जाइएगा, और जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लेके जाइएगा। जो फोटोकॉपी होगी उसमें आप सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी, यानी कि जो उस पर साइन भी कर लीजिएगा, जो भी फोटोकॉपी आप लेके जा रहे हो, ठीक है, उस पर आपके साइन हो जाएंगे। तो 7 डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए। 8वां डॉक्यूमेंट है, अगर कुछ करेक्शन कराया आपने, नाम करेक्शन या कुछ भी है तो उसका प्रूफ आप लेके जाइएगा। ठीक है, और अगर आपने कुछ भी करेक्शन नहीं कराया, नाम वाम कुछ चेंज आपका नहीं है, तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया ये आपको लेके जाने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड एंड इंस्टॉल आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो डाउनलोड एंड इंस्टॉल आरोग्य सेतु ऐप। तो जब आप वहाँ पे जाओ, पासपोर्ट ऑफिस जाओ, तो उस मोबाइल को लेके जाइएगा जिसपे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड मैसेज आया है, और उस मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करके लेके जाइएगा, और अपने साथ मास्क भी लेके जाइएगा। ठीक है जी, और अपने 4 या 5 पासपोर्ट साइज डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट ऑफिस लेके जाने होंगे। और जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो कुछ दिन बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस इंक्वायरी होगी, और जैसे वो कंप्लीट हो जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, तो उसके कुछ दिन बाद ही पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आपने तत्काल में अप्लाई किया था पासपोर्ट एप्लीकेशन, तो पहले आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बाद में वो हो जाएगी। ठीक है जी, वहीं अगर आपने नॉर्मल में अप्लाई किया है पासपोर्ट एप्लीकेशन, तो पुलिस वेरिफिकेशन जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, तो उसके बाद कुछ दिन बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और जैसे पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद ही पासपोर्ट बाई स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पासपोर्ट रिलेटेड आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली यहाँ पे डाल दीजिएगा पासपोर्ट।
ठीक है। जैसे ही पासपोर्ट आप यहाँ पे डालोगे तो पासपोर्ट रिलेटेड जितनी भी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आपको व्हीकल रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली यहाँ पे डाल दीजिएगा व्हीकल रिलेटेड भी हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है, चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर, व्हीकल पे चालान देखना चाहते हो, व्हीकल के आरसी डाउनलोड करना चाहते हो, या और भी काफ़ी व्हीकल रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी लाइसेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो लाइसेंस यहाँ पे डाल दीजिएगा, लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट डीएल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी लाइसेंस से रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो। और जानना चाहते हो इस चैनल पर किन कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है तो प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी आपको दिख जाएगी जिन जिन कैटेगरी से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती है। और सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। सोशल साइट के लिंक भी हमने ऐड कर रखे हैं, इनके थ्रू आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे राइट में भी दिख जाएगा तो इनके थ्रू भी आप हमसे ज्वाइन फॉलो कर सकते हैं हमको। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप करते हो तो राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।